नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनएम न्यूज़ में। मैं अभी बांका जिला के अंतर्गत रजौन प्रखंड क्षेत्र के आईटी भवन के ठीक सामने खेल मैदान परिसर में हूं और सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा है जिसमें दिया गया है ग्राम पंचायत रजौन प्रखंड रजौन जिला बांका। योजना का नाम प्रखंड रजौन आईटी भवन के सामने खेल मैदान का निर्माण। एक छोटा सा गुजारिश और एक छोटा सा शब्द जो मैं वाक्य में परिणत कर आपको सुनाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत का पैगाम चाहिए, ज़रूरी नहीं कि इश्क में एक मुलाकात चाहिए। तुम्हारी निगाहों से इकरार का इशारा हो जाए बस, ज़रूरी नहीं कि ताज के महल में कब्र मुमताज चाहिए। बस इतनी सी गुजारिश है जनाब आपसे, काम जो आप करें धरा से उसकी सौंधी सुगंध आनी चाहिए। ये खेल परिसर में कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस खेल मैदान परिसर को दिखाएँ। इसका समतलीकरण, मिट्टी भराई और सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो खेलने वाले प्लेयर हैं जो सुबह और शाम दौड़ने के लिए आते हैं, क्रिकेट खेला जाता है, जहाँ हमारे स्थानीय माननीय विधायक भूदेव चौधरी जी स्वयं फीता काटकर उद्घाटन करते हैं। ऐसे मैदान पर न खिलाड़ी दौड़ सकता है, न खिलाड़ी अच्छी तरह से फील्डिंग कर सकता है और लागत राशि बता रही है कि 9,78,501 रुपये का यह सौंदर्यीकरण किया गया है, मिट्टी भराई की गई है और समतलीकरण का कार्य किया गया है। कैसे सरकारी खजाने का लूट होता है यह आप साफ परिलक्षित रूप में देख सकते हैं, ज़मीनी स्तर पर देख सकते हैं। मैं गोपाल कश्यप एनएनएम न्यूज़ के माध्यम से आपको यह स्पष्ट रूप से ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए मनरेगा के तहत यह कार्य किया गया है और इसमें कैसे लूट खसोट मचाई गई है। हमारे सामने दो प्लेयर हैं। मैं भी इस मैदान पर कभी खेला करता था, यह मेरा स्थानीय मैदान है। मैं अभी हमारे सामने गुलशन जी और बिट्टू जी हैं जो कभी इस मैदान पे खेलते थे और अभी भी मौका लगता है तो खेलते हैं। आप संतुष्ट हैं गुलशन जी, ये जो मैदान में सौंदर्यीकरण का कार्य या मिट्टी भराई का कार्य किया गया है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, यहाँ पे कोई कार्य ही नहीं हो पाया है। बाकी यहाँ पे पैसा का सिर्फ गोलमाल किया गया है और अगले साल मैंने इसी ग्राउंड पे टूर्नामेंट कराया था, उसी दरमियान हम लोग अपने खर्च से इसको समतलीकरण किए हैं और पैसा सारा उड़ गया है। पैसा बोर्ड भी लग गया, लेकिन हम लोग को अपना पैकेट से खर्चा करके इसका पिच भी बनवाया और सौंदर्यीकरण भी किए। आप सुन सकते हैं, एक खिलाड़ी के तौर पर और एक टूर्नामेंट का संयोजन जो संचालक कराने के तौर पर इन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे इसे समतलीकरण करने के लिए खुद का पैसा, कमेटी का जो इनके खेल मैदान में जो कमेटी तैयार की जाती है उनके द्वारा समतलीकरण का कार्य किया गया है। बिट्टू जी, आप भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आप भी कभी खेले होंगे, क्या आप संतुष्ट हैं इस कार्य से? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे कई लोग, कई खिलाड़ी जो हैं वो आपने देखा होगा जब ग्राउंड पे वो दौड़ते होंगे तो उनको ठेस लगती होगी और गिर पड़ते होंगे। यहाँ बिल्कुल गिरते हैं। यहाँ पे दौड़ने के बजाय लोग को प्रखंड फील्ड रहते हुए खैरा जाना पड़ता है दौड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सुविधा नहीं, नगण्य है। नगण्य, यानी बिल्कुल जो है ये पैसे का लूट खसोट, सरकारी पैसे का लूट खसोट मचाया गया है। बिल्कुल। देखिए, मैं ये जमीनी स्तर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आला अधिकारियों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, अपने ज़िला के आला अधिकारियों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सामने में हमारे प्रौद्योगिकी केंद्र आईटी भवन है जहां बीडीओ साहब बैठते हैं, सीओ साहब बैठते हैं, अंचल के और भी प्रखंड के और भी अधिकारी बैठते हैं, जिनके नज़र के सामने ये कार्य निरूपित किया जाता है और उसके बाद भी कार्य में इस तरह की उपेक्षा, इस तरह इस मैदान को उपेक्षित किया जाता है। यह एक शोचनीय मुद्दा है। प्रखंड आईटी भवन के सामने यह खेल मैदान परिसर के सामने बना हुआ यह मंच, जहां से कमेंट्री की जाती है या कोई भी फंक्शन होता है तो इसी मंच से संचालन किया जाता है। यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय भूदेव चौधरी जी के कर कमलों से इसे एक नया रूप दिया गया। मैंने पहले भी कहा, काम ऐसा होना चाहिए जो ज़मीनी स्तर से दिखे। आप देख सकते हैं यह मंच बिल्कुल बनकर तैयार है और ज़मीनी स्तर से इसके सौंदर्यीकरण को आप देख सकते हैं और यह देखा जा सकता है। यहाँ टाइल्स लगी हुई है, काम जेन्युइन हुआ है। सामने स्टील फ्रेम की बनी हुई
सीढ़ी पर चढ़ने के लिए रेलिंग बनी हुई है, सारी व्यवस्था इस पर दी गई है। यानी ज़मीनी स्तर पर यह कार्य बिल्कुल सराहनीय है। लेकिन ठीक इसके अपोजिट जो खेल मैदान परिसर है, यह बिल्कुल अपुज पहेली की जैसा बना हुआ है, जिसमें काम दिख नहीं रहा और राशि, एक बड़ी राशि निर्गत कर दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं ठीक आईटी भवन प्रखंड कार्यालय के सामने प्रखंड कार्यालय रजौन के परिसर में झंडोत्तोलन हेतु मंच का निर्माण कार्य छत्रदार चबूतरा बनाया गया है। यह भी स्थानीय विधायक भूदेव चौधरी जी की देन है और यह भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। आप इस कार्य को देख सकते हैं। जमीनी स्तर पर यह कार्य अच्छे रूप में किया गया है और यह भी सराहनीय कार्य है। लेकिन ठीक इस मैदान की ओर मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि पंचायती स्तर पर आखिर क्या कारण है कि पैसों की लूट खसोट हो जाती है। क्या कारण है जो पैसों की लूट खसोट हो जाती है और धरा पर काम परिलक्षित नहीं दिख पड़ता है? क्या इसके पीछे अधिकारी जिम्मेवार हैं या इसके पीछे एक छुपा हुआ शब्द आता है पीसी? ये पीसी क्या होता है? प्राइवेट कमीशन होता है या फिर कुछ और कोड भाषा में इसे यूज किया जाता है, पता नहीं, जिसके चलते ये काम जो है यह बिल्कुल अधूरा सा रह जाता है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान होती है। जिसके लिए यह जिम्मेवारी सौंपी जाती है, कार्य कराने के लिए जिसको यह कार्य सौंपा जाता है, क्यों आखिर वह फेल्योर होते हैं? यह एक सोचनीय मुद्दा है, यह एक गंभीर विषय है। इस पर ध्यान देने के लिए हमारे आला अधिकारियों को जमीनी स्तर पर इन छोटी छोटी चीज़ों को देखना बेहद जरूरी है। धन्यवाद। मैं NNM न्यूज़ की तरफ से बांका रजौन।